नमस्कार दोस्तों, भक्ति केंद्र में आपका स्वागत है। तो आज मैं एक प्रश्न लेकर आया हूँ और उसका उत्तर भी। तो श्री गणेश का वाहन चूहा ही क्यों है? हम लोग जानते हैं कि भगवान श्री गणेश का वाहन चूहा है, जिसको मूषक बोलते हैं। वो क्यों है? जैसा कि हम सभी जानते हैं कि इस दुनिया के संहारक महादेव शिव शंकर कहे जाते हैं, जिनकी अर्धांगिनी आदि शक्ति माता पार्वती है और जिनके 2 पुत्र हैं। बड़े पुत्र का नाम कार्तिकेय और छोटे पुत्र का नाम गणेश। ऐसा कहा जाता है कि गणेश अपने माता पिता के सबसे लाडले पुत्र थे। ऐसा क्यों, इसके पीछे भी एक कथा सुनने को आती है। एक बार कार्तिकेय और गणेश में एक शर्त लगी कि जो पूरी दुनिया का चक्कर लगाकर सबसे पहले कैलाश आ जाएगा वही श्रेष्ठ माना जाएगा। इसके बाद कार्तिकेय अपने वाहन मोर के साथ दुनिया के परिक्रमा यानी चक्कर लगाने को निकल पड़े, लेकिन गणेश वहीं कैलाश में ही रुके रहे और अपने माता पिता यानी शिव पार्वती की परिक्रमा करने लगे। ऐसा करते देख जब उनके माता पिता ने इसकी वजह जाननी चाहिए तो गणेश बोले, मेरा सारा संसार मेरे माता पिता ही है, इसलिए मैं आप लोगों की ही परिक्रमा कर रहा हूँ। ऐसा सुनकर महादेव और माता पार्वती बहुत खुश हुई और श्री गणेश को गले लगा लिया। श्री गणेश को उनके पिता भगवान शिव का वरदान है कि जब भी कोई पूजा या शुभ कार्य की शुरुआत करेगा तो सबसे पहले उसे गणेश की पूजा करनी होगी, नहीं तो उस पूजा का फल नहीं मिलेगा। गणेश जी को खाने में मोदक बहुत पसंद है और उनकी सवारी मूषक यानी चूहा है। ये तो हम जानते हैं, लेकिन हमने कभी इस बात पर गौर नहीं किया होगा कि गणेश जी का वाहन मूषक क्यों है। आज की इस कड़ी में हम इस संबंधित रहस्यमय कथा को लेकर आए हैं। एक बार अमरावती में जहां इंद्र और देवताओं की सभा लगा करती थी, वहां एक गंधर्व भी मौजूद था जिसका नाम कौच था। उसे अचानक कोई जरूरी काम याद आ गया। इंद्र से आज्ञा लेकर बहुत ही जल्दी में वन से जाने लगा। जल्दबाजी में उसका ध्यान वहां बैठे महर्षि वामदेव पर नहीं गया और गलती से उसका पाँव महर्षि को लग गया। महर्षि को जैसे ही उसका पाँव लगा वो बहुत ज्यादा अत्यधिक क्रोधित हो गए और उन्होंने इस बात को अपना अपमान समझकर तुरंत ही श्राप दे डाला और कहा, तू अपने घमंड पे इस तरीके से चल रहा है कि तुझे अगल बगल बैठे विद्वान ऋषि मुनियों का ख्याल तक नहीं आया और इस तरह से उछलते हुए तू मुझ पे लात मारकर भगा जा रहा था। इसलिए जा, मैं तुझे श्राप देता हूँ कि तू मूषक बन जा। महर्षि के इस श्राप को सुनकर क्रोध डर के मारे कांपने लगा और रोते रोते महर्षि के पैर पकड़कर माफी मांगने लगा। उसके इस तरह करने से वो महर्षि को उस पर दया आ गई और वह बोले, मेरा श्राप कभी खाली नहीं जा सकता, इसलिए तू मूषक जरूर बनेगा, लेकिन तुझे श्री गणेश का वाहन बनने का सौभाग्य मिलेगा, जिसके वजह से तेरे उद्धार हो जाएंगे। ऐसा कहकर महर्षि वहां से चले गए। इसके बाद क्रोध पर श्राप का असर होना शुरू हो गया और वह बहुत बड़े पर्वत में आकर बहुत भयानक चूहे का रूप लेकर महर्षि पराशर के आश्रम में जा गिरा। आश्रम में गिरते ही उस चूहे ने भयंकर उत्पात मचाना शुरू कर दिया। मिट्टी के बर्तनों को तोड़ फोड़ कर उसमें से अन्न खाने लगा। आश्रम के सारे कपड़े कुतर डाले, साथ ही साथ आश्रम की वाटिका में घुसकर वहां के पौधों को नष्ट कर डाला। वहां के फलों को बहुत नुकसान पहुंचाया। मूषक के इस तरह से उत्पात से महर्षि पराशर बहुत दुखी हो गए और मन ही मन यह सोचने लगे कि आखिर इस मूषक को भगाने के लिए क्या किया जाए। अगर इसको मार देते हैं तो हमें जीव हत्या का पाप लगेगा और अगर इसे ऐसे ही जाने देते हैं तब तो यह और उत्पात मचाता रहेगा और भारी नुकसान करता रहेगा। पराशर ये सब सोच ही रहे थे कि अचानक वहां श्री गणेश प्रकट हुए और उन्होंने कहा, हे महर्षि, आप बिल्कुल चिंता न करें। ये मूषक अपनी शक्ति के घमंड पर चूर है, इसलिए ये क्या कर रहा है इसे खुद नहीं पता। मैं इसे खुद दंड दूंगा और अपना वाहन बना लूंगा। ऐसा ही कहते श्री गणेश जी ने एक रस्सी का फंदा उस मूषक के तरफ फेंका, जिससे उस फंदे में मूषक तड़पने लगा और गणेश जी से बोला, हे प्रभु, आपके दर्शन पाकर मेरा जीवन सफल हो गया। आप तो सभी भक्तों पर दया करते हैं, इसलिए मुझ पर भी दया कीजिए और मेरे अपराध क्षमा कर दीजिए। इस पर गणेश जी ने कहा, हे मूषक, तेरे अपराध बिल्कुल क्षमा करने के काबिल नहीं है। तूने बहुत उत्पात मचाया है और तेरे उत्पात से बहुत से ऋषियों को कष्ट पहुंचा है, लेकिन फिर भी मैं तुझे माफ करता हूँ। तू अब मेरी शरण में है, इसलिए तू मुझसे जो चाहे वह वरदान मांग ले। क्रोध
जो श्राप के कारण मूषक बन चुका था, अपनी शक्ति की वजह से बहुत घमंड हो चुका था और वह मन में सोच रहा था कि मेरे पास इतनी शक्ति तो है ही, तो कोई और मुझे क्या दे सकता है। यही सोचकर उसने श्री गणेश से कहा, मुझे तो कुछ नहीं चाहिए, लेकिन हाँ, अगर आपको मुझसे कोई वरदान चाहिए तो मुझसे मांग लीजिए। श्री गणेश उसकी इस मूर्खता पर मुस्कुराए और बोले, अगर तुझे कुछ वरदान देना है तो मैं चाहता हूँ कि तू मेरा वाहन बन जा। मैं तुझे अपना वाहन बनाना चाहता हूँ। गणेश जी की इस बात को सुनकर वह चूहा तुरंत मान गया और बस फिर क्या, श्री गणेश अपने पूरे बल के साथ उस मूषक के पीठ पर बैठ गए। उनका भार इतना ज्यादा था कि मूषक उनके भार की वजह से धरती में धंस गया। भार सहन न कर पाने की वजह से वह जोर जोर से चिल्लाने लगा कि हे प्रभु, मेरी रक्षा कीजिए, मैं आपका भार नहीं सह सकता, कृपा करके अपना भार हल्का करिए। उसके ऐसा कहने से श्री गणेश ने जान लिया कि इस मूषक का घमंड अब चूर चूर हो गया है, तो उन्होंने अपना भार घटा लिया ताकि वह मूषक आसानी से अपने पीठ पर बिठा सके। इस तरीके से श्री गणेश ने उस मूषक यानी चूहे को अपना वाहन बना लिया। तो दोस्तों, आज की वीडियो आपको कैसी लगी प्लीज हमें कमेंट बॉक्स में बताएं और अगर वीडियो अच्छी लगी होगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर करें। धन्यवाद।